नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। डॉक्टर विश्वनाथ कराड MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के पुणे स्थित कैंपस में आज हम शुरुआत में आपको ले जा रहे हैं, और वो इसलिए ले जा रहे हैं कि ये एक कैंपस ऐसा है कि इस कैंपस के बीचों बीच महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर का स्टैच्यू है। ये प्रतिमा अपनी जो ज्ञान लहरी है वो लहरी सभी कैंपस में फैलाती रहती है। सभी विद्यार्थी इस प्रतिमा की तरफ देख के नमस्कार करते हैं और अपने दिन का ज्ञानार्जन शुरू करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के जो दर्शक हैं उनके लिए आपको बता दूं कि संत ज्ञानेश्वर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने भगवद गीता का निरूपण किया है उस समय की भाषा में, प्राकृत मराठी में, और 21 साल की उम्र में उन्होंने संजीवन समाधि ले ली, कहते हुए कि मेरा कार्य संपन्न हुआ। संस्कृत में जो भगवद गीता है उसका निरूपण प्राकृत मराठी में इसलिए किया गया कि आम जनता जो है, आम लोग जो हैं, जिन्हें संस्कृत समझ में नहीं आती, उनके लिए भगवद गीता का ये जो ज्ञान भांडार है वो खुला हो। और इसलिए आज 730 साल होने के बाद भी हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी के दिन लाखों वारकरी संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के नाम लेते हुए, माऊली माऊली विठ्ठल का नाम लेते हुए पंढरपुर की ओर चल देते हैं। ये जो ज्ञानेश्वरी है इसे भावार्थ दीपिका भी कहा गया है। इसमें शुरुआत में जो ओवी है, देखिए ओवी ये मराठी नाम है, हम उसको जैसे स्टांजा कहते हैं, गाने में अंतरा रहता है, अस्थाई और अंतरा, वैसे अंतरा है ऐसे समझो। लेकिन 700 श्लोक है भगवद गीता में और उन पे निरूपण करते हुए 9000 से भी ज़्यादा ओविया या स्टांजास इस ज्ञानेश्वरी में है। संत ज्ञानेश्वर के जो शिष्य थे सच्चिदानंद बाबा, उन्होंने वो लिख के लिया और संत ज्ञानेश्वर जी ने ये निरूपण उनको बताया, तब कई लोग उनके सामने बैठे रहे और ये इतना आसान करके दिया है इस ज्ञानेश्वरी में। इस ज्ञानेश्वरी की जो शुरुआत है वो शुरुआत ऐसी है, ओम नमो जयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा। ये मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अभी अभी विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने एक किताब लिखी है और इस किताब का शीर्षक है
9 यूनिवर्सल सीक्रेट्स रिवील्ड बाय फिलोसोफर संत ज्ञानेश्वर। भले ही वो प्राकृत मराठी में ज्ञानेश्वरी है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो आज पूरे विश्व में मार्गदर्शन के तौर पे हमें देखना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। इसकी जो शुरुआत है वो मैंने आपसे कही। आप विश्वास नहीं रखोगे, लेकिन इतना तो ज़रूर बताऊंगा कि जब महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई, अब 3 दशक हुए, लेकिन कॉलेज के कैंपस पे हर रोज सुबह ओम नमो जी आद्या से प्रार्थना होती है। 4 मिनट तक ये प्रार्थना चलती है और उसका पहला चरण ऐसा है, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। और आखिर में ये प्रार्थना देखो कहाँ चली जाती है। ये चली जाती है विश्व शांति की ओर। वो भी सुनिएगा कि ये शांति कैसे, कहाँ कहाँ शांति रेव शांति ही तक कैसे पहुँचती है। सुनिए। जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वशांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये जब प्रार्थना चलती है इस कैंपस में, 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी, सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी उसी जगह पे खड़े रहते हैं जहाँ कैंपस में वो चल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। स्कूलों में तो हर स्कूल में प्रार्थना रहती है, लेकिन महाविद्यालय में इस तरह से प्रार्थना होना और इतने सारे विद्यार्थी भक्ति भाव से एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, ये मुझे नहीं पता और किसी कॉलेज में होता होगा। आज के दिन में तो मुमकिन ही नहीं है। खुद विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ संत ज्ञानेश्वर जी के भक्त हैं और इसीलिए उन्होंने जो किताब लिखी है उसका पहला सीक्रेट जो इन्होंने लिखा हुआ है वो यही है, संत ज्ञानेश्वर जी के ज्ञानेश्वरी से पहला चरण, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा। जैसे इस 4 चरणों का अर्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, आपको पता लग जाएगा आस्ते आस्ते कि ये एक ही ओवी या एक ही स्टांजा ये व्यक्तिमत्व विकास का उत्तम कोर्स है, क्रैश कोर्स है। अगर कोई भी आदमी, कोई भी विद्यार्थी अगर इस पहले ओवी का, पहले स्टांजा का अर्थ समझ ले और उसी तरह आचरण कर ले तो उसके जीवन में सक्सेस यानी कि यश बिल्कुल सामने रहेगा। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने इसे सीक्रेट कहा है। वो इसलिए कहा है कि संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता का निरूपण प्रारंभ करते हुए ये कहा है कि मैं ये जो पूरा विश्व है उस विश्व के प्रारंभ का या इस विश्व की शुरुआत कैसे हुई उस बात पे संशोधन कर रहा हूँ और वो रिवील करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ऐसे संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं। ओम नमो जी आद्या, आद्या यानी शुरुआत। वो जो प्रकृति है, जो प्रकृति इस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को निर्माण करती है, उसे पहला नमन किया हुआ है और नमन इसलिए है कि उसी के खोज में हम आज भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए पहला नमस्कार जो है वो ओम नमो जी आद्या और इसका वर्णन वेदों में किया गया है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवद गीता निरूपण के लिए चुनने का कारण क्या हो सकता है? तो महाभारत ये ग्रंथ ऐसा है जहाँ पे मनुष्य के जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी विरोध हैं, वो सब इकट्ठा हमें महाभारत में दिखाई देते हैं। जो विरोध है, अंतर विरोध है, पूरा महाभारत विरोध से ही भरा हुआ है। और इसलिए मनुष्य के जीवन की ओर जाने वाला ग्रंथ है ये। विरोध इस तरह से है कि धृतराष्ट्र जो है वो राजा है, सर्वोच्च पद पे है, और वही जन्मांध है। जिन्होंने युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र के पास किया अपनी दिव्य दृष्टि से लेकर, वो संजय, वो दूत हैं, लेकिन दूत होने के बावजूद उनको दिव्य दृष्टि है। भीम जो है वो पहलवान है। भीम बहुत खाने वाला आदमी है पहलवान होने की वजह से, लेकिन उसी जिंदगी में भीम को बावर्ची बनना पड़ा, बल्लवाचार्य। यह अंतर विरोध है। मनुष्य के जीवन में मृत्यु आने से पहले उसकी जो मूल वृत्ति है, उस वृत्ति के विरोध में उसे आचरण करना पड़ता है। और इसीलिए महाभारत भी आदर्श होता है। और अगर हम हमारी निजी जिंदगी में अंतर विरोध आने के बाद हार जाते हैं, तो वह हारना नहीं है, ये महाभारत सिखाता है। अर्जुन पूर्ण पुरुष है, लेकिन उसे नपुंसक बनना पड़ा। बृहन्नड़ा के रूप में अर्जुन को रहना पड़ा। यह अंतर विरोध है। पूरे महाभारत में ये बार बार दिखाई देता है। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी इसी विरोध में आते हैं उनकी निजी जिंदगी में। उन्होंने बचपन में अपने मामा जी का वध किया। भांजा अपने मामा का वध करता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो नियति है, जो नसीब है, वो इस अंतर विरोध से भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ती। जो भांजा अपने मामा का वध करता है, वही भांजा मामा बनने के बाद अपने भांजे की मृत्यु देखता है। अभिमन्यु की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण नहीं रोक पाए, और इसलिए शायद भीष्म पर्व में ये भगवद गीता जो आई है, वो जो ग्रंथ है, वो उस समय कहा गया है भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, उसमें मनुष्य के जीवन में आने वाले अंतर विरोध पे कैसे विजय पानी है, उसका एक उत्तम उदाहरण है। और यही कारण है संत ज्ञानेश्वर जी ने निरूपण करने के लिए भगवद गीता को चुना है, क्योंकि वो मनुष्य के जीवन के बिल्कुल नज़दीक आती है। आपके और हमारे जीवन में आज भी अंतर विरोध है और हम सहते हैं, लेकिन बार बार ऐसे लगता है कि महाभारत के ये जो व्यक्ति रेखाएं हैं, उन्होंने किस तरह से अपने अंतर विरोध के सामने अपना काम किया, कार्य किया, लड़ाई की। और इसलिए ये जो ज्ञानेश्वरी है, वो ज्ञानेश्वरी उस भगवद गीता का विस्तृत स्वरूप है जो आम आदमी को समझ आता है। उनकी मातृभाषा में संत ज्ञानेश्वर जी ने उसका अर्थ बताया है। ओम नमो जी आद्या, ये जो पहला चरण है उस ग्रंथ का, वो यही कहता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने उस प्रथम प्रकृति को नमस्कार किया है। क्यों नमस्कार किया है? तो उसी की खोज में पहला नमस्कार किया है। ये पूरे विश्व का मूल क्या है, ये विश्व का प्रारंभ कहाँ हुआ, ये विश्व का प्रारंभ कैसे हुआ, उसका आदि हमें पता है क्या, उसका अंत हमें पता है क्या? हम कहते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सवाल अगर आप करते जाओगे तो उस क्षण पे पहुँच जाओगे, उस बिंदु पे पहुँच जाते हो जहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज भी शास्त्रज्ञ इसके पीछे पड़े हैं, इस आधुनिक युग में भी। तो इसलिए ओम नमो जी आद्या से ये शुरू होता है। और इसीलिए विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ करार जी ने अपने इस किताब में, जिसका शीर्षक मैंने आपको बताया कि 9 यूनिवर्सल सीक्रेट्स, ये यूनिवर्सल है। भले वो महाराष्ट्र में कहा गया होगा, शके 1212 ऐसे लिखा है,
आपके लिए जानकारी देता हूँ मैं, ये 1212 में अगर 78 हम ऐड करते हैं तो ईस्वी सन तैयार होता है, वो है 1290। आज 730 साल हो चुके और 730 साल पहले इस भगवद गीता को इस तरह से आम आदमी को समझने के लिए अपनी मातृभाषा में प्राकृत मराठी में कहा गया है। उसकी शुरुआत है ओम नमो जय आद्या, और पहले ही चरण में डॉक्टर करार जी को वो सीक्रेट दिखाई दे रहा है, यूनिवर्सल सीक्रेट है ओम नमो जय आद्या। भाषा कोई भी हो, लेकिन मन में जो भाव है वो वैश्विक है, और इसलिए जो प्रारंभ की देवता है, जो आदि है, उस आद्या को पहला नमस्कार है। नमस्कार इसलिए कि वो देवता हमारे सामने आ जाए, हमारी इस जिज्ञासा को पूरी करें कि ये विश्व निर्माण कैसे हुआ। फिर ढूंढने लगे ये कहाँ पे है, तो उसका वर्णन वेदों में किया है, जैसे मैं पहले कह रहा था आपसे। और वेदों में क्या लिखा है? वेदों में भी यही लिखा हुआ है, ये पूरे विश्व का विचार किया हुआ है। इसलिए अथर्ववेद में वी शेयर द सेम स्काई, वी शेयर द सेम अर्थ, वी शेयर द सेम एयर। हम एक ही हवा को बांट के ले रहे हैं, हम एक ही जमीन को बांट के ले रहे हैं, हम एक ही आसमान को बांट के लेते हैं। पूरी दुनिया का सवाल है यहाँ पे, पूरी दुनिया का ख्याल है इसमें। और इसलिए ये सीक्रेट क्या है? तो सीक्रेट ये है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रकृति है, ये जो निर्मिति है, वो शक्ति बसी हुई है, और ये यूनिवर्सल थॉट है। इसलिए ओम नमो जिहाद्या कहा गया है, वेद प्रतिपाद्या। वेदों में इसका वर्णन किया है, और यही वर्णन है इस प्रकृति का, निर्मिति का। आपको आश्चर्य लगेगा कि अगर हम मनुष्य के देह का अगर ख्याल करते हैं और विचार करते हैं, तो आसमान में जब रात को हम चांद देखते हैं, तो चांद की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण उसका है, जो मनुष्य के शरीर पे असर करता है। ये एक ही उदाहरण काफी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं या प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका एक दूसरे से कुछ ना कुछ नाता है, कुछ ना कुछ एक दूसरे पे प्रभाव है, और वो प्रभाव जानने की कोशिश आज भी जारी है। हम चांद पे मनुष्य ने पहला कदम रखा तो बहुत खुश हो गए, लेकिन चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारे देह में जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर असर करता है। देखिए, चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स का जो करिश्मा है वो केवल समुद्र के ऊपर होगा ऐसे नहीं हो सकता। पृथ्वी पे जितने भी द्रव पदार्थ हैं उस सभी पे चांद का अमल रहेगा। जो हमारे शरीर में भी बहता है खून, उस पर भी है। और इसलिए मनुष्य का जो मन है वो अस्वस्थ होता है, अस्थिर होता है जब पूर्णिमा रहती है या अमावस रहती है। पूर्णिमा के दिन वही होता है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया मनुष्य के ऊपर, यानी पृथ्वी के ऊपर बढ़ गया। हाई टाइड लो टाइड आ गई, वैसे हमारे शरीर में भी हमारे खून पे कुछ तो कुछ असर जरूर होता होगा। या अमावस के दिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तभी यही होता होगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये जो हॉरर फिल्म्स तैयार होती है वो पूर्णिमा के दिन क्यों होती है या अमावस के दिन क्यों शुरू होती है? मनुष्य के मानसिक अस्वास्थ्य का कारण क्या हो सकता है? मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये पूरे ब्रह्मांड की जब खोज होती है तो उसमें सिर्फ पृथ्वी का विचार करके नहीं चलने वाला, पूरे ब्रह्मांड का ख्याल होना चाहिए। और वो ख्याल हमें महाभारत में दिखाई देता है, भगवद गीता में दिखाई देता है, और स्वाभाविक है वो ज्ञानेश्वरी में भी आया है। और इसीलिए वेद अपौरुषेय है, लेकिन उस वेदों में इस प्रकृति का वर्णन किया है। और इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी पहले ही चरण में उसको प्रथम वंदन करें। और ये प्रथम वंदन करने के बाद संत ज्ञानेश्वर जी ने ओम नमो जय आद्या वेद प्रतिपाद्या तीसरे चरण में जय जय स्व संवेद्या। देखिए, ये सीक्रेट है। विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ करार जी को कौन से वाक्य ने आकर्षित किया होगा? तो ये वाक्य है वो, जय जय स्व संवेद्या। क्या अर्थ है इसका? स्व संवेद्या, विद, ये संस्कृत में क्रियापद है, धातु कहते हैं उसे।
अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्या है? विद। क्या है उसका मतलब? टू नो, विद यानी कि, और उससे नाउन बनता है, उससे नाम बनता है वेद, द थिंग विच इज नोन। और इसीलिए देव किसे कहते हैं? जो अज्ञात है उसे देव कहते हैं, जो वेद नहीं है वो देव है। कितना आसान है ना। मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य लगता है कि अरे ये दो शब्दों में जरा सा बदल किया, यहाँ से वहाँ से यहाँ, बस क्या हो गया? जो वेद हैं वो ज्ञात है और जो ज्ञात नहीं है चीज उसे देव कहा गया। विद, उसे बना वेद, वेद से बना वेद्या। कौन है वेद्या? जो विद्वान है वो वेद्या है। स्व संवेद्या, ये संवेद्या क्या है? सं, ये जो अक्षर है दर्शकों, ये सातत्य दिखाता है, कंसिस्टेंसी दिखाता है। उसके और भी उदाहरण है। संशोधन, क्या मतलब है? चलता रहा है, वो आगे चलता रहा, सिलसिला कहते हैं हम हिंदी में। संशोधन है। संस्था है, क्या है? संस्था जो चलती रहती है। तो संवेद्या मतलब क्या है? सातत्य, कंसिस्टेंसी, जानकारी है, हर चीज को समझने की सातत्यपूर्ण मानसिक और बौद्धिक स्थिति है, इसलिए उसे कहा गया है संवेद्या। और किस बात का ज्ञान है? तो वो ज्ञान है स्व संवेद्या, यानी कि खुद को जानने की अभिलाषा है और खुद को जानने की शक्ति भी है। जय जय स्व संवेद्या। देखिए, अगर आप ये जो क्रम देखेंगे तो पहले ही क्रम में ओम नमो जी आद्या कह के इस निर्मिति का जो प्रारंभ बिंदु है उसकी जो देवता है उसको नमन किया है। उस देवता का वर्णन कहा गया है, वो वेदों में किया गया है। और उसके बाद ये पूरे विश्व की जानकारी अगर मुझे होनी है तो मुझे पहले किसको जानना होगा? देखिए, सीक्रेट ये है, अगर आप खुद को नहीं पहचानते तो आप दुनिया को नहीं पहचान सकते। इसलिए मैंने कहा यह व्यक्तित्व विकास का एक क्रैश कोर्स है। जय जय स्व संवेद्या, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है। मैं खुद को ना समझ लूँ तो मैं दुनिया को ना समझ पाऊंगा। मेरे भी शरीर में जितनी भी गतिविधियां हैं, मेरे शरीर में जितने भी भावनाएं हैं, भाव हैं, मेरी बुद्धि है, ये मनुष्य का शरीर है, लेकिन ये प्राणी का भी शरीर है। मनुष्य प्राणी है, प्राणी प्रेरणा पे चलता है, प्रेरणा पे जी रहा है वो प्राणी है, जो बुद्धि पे जी रहा है वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य प्राणी ये कॉम्बिनेशन चलता है हमारा। और ये मनुष्य प्राणी में खुद को जानने की आवश्यकता है। प्राणी क्या करता है? प्रेरणा क्या है? 4 प्रेरणा है। कौन सी प्रेरणा है 4? वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 प्रेरणा है जो प्राणी की है। मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि है। इसलिए आपने सुना होगा कि गणपति जो है वो गणपति का एक स्तोत्र है जिसे अथर्व शीर्ष कहा गया है। वो क्यों कहा गया? वो थर्व शीर्ष, थर्व मतलब जो बुद्धि, जो दिमाग, जो शीर्ष स्थिर नहीं है, जो अस्थिर है, इसलिए उसे थर्व शीर्ष कहा जाता है। वो थर्व कब था? जब तक हाथी का जो मुख है वो चतुष्पाद है तब तक वो थर्व था। आप देखते हो हाथी की सूंड हिलती रहती है, कान हिलते रहते हैं, आंख ऐसे से होती रहती है, कुछ ना कुछ हिलता रहता है, थर्व रहता है। लेकिन वो चतुष्पाद है, चतुष्पाद है इसलिए प्रेरणा पे जी रहा है। लेकिन प्रेरणा से जब हाथी का जो मुख है वो द्विपाद पे आ गया, मतलब मनुष्य पे आ गया, तो बुद्धि के साथ प्रेरणा का संगम हुआ और वो स्थिर हुआ। और इसलिए गणपति देवता बनने के पश्चात वही मुख जो थर्व शीर्ष था वो अथर्व शीर्ष हो गया। और इसलिए ये जरूरी नहीं कि कोई जो प्राणी है वो खुद को जान ले, उनको उतना ही काफ़ी है। अन्न वस्त्र निवारा, तो वहाँ अन्न चाहिए और निवारा चाहिए, वस्त्र की बात नहीं आती। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य के पास बुद्धि है और इसलिए भोजन का आनंद प्राणी लेते हैं। लेकिन पहली बार और इस पूरी पृथ्वी में, दुनिया में एक ही ऐसा है, वो है मनुष्य प्राणी, जो मनुष्य होने की वजह से आनंद का भी भोजन करता है। और ये जो आनंद का भोजन करने की कल्पना है वो इसीलिए है। अगर मैं आपसे कोई कविता सुनाऊं तो वो यहाँ से आप सुनोगे, लेकिन
वो आनंद जो है उससे मिलने वाला, वो आनंद मनुष्य का है, वो प्राणी का नहीं रहता। अगर मैं कहूँ युद्ध करने सिद्ध है तन, मन ही क्यों हतवीर्य है, संदेह है अब मन में मेरे, शौर्य है ना धैर्य है। अर्जुन विषाद योग। अगर ये अर्जुन का वर्णन मैं जब कविता में करता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा, क्यों? वो मनुष्य सुन रहा है। और इसीलिए जय जय स्व संवेद्या में प्राणियों की बात नहीं है, मनुष्य की बात है। खुद को जान लो, स्वयं को जान लो, तभी बात बनेगी। और इसीलिए जब तक मैं खुद को नहीं जान सकता, मैं दुनिया को नहीं जान सकता, ये वो सीक्रेट है। जय जय स्व संवेद्या। और फिर वो क्या है? ये स्व संवेद्या का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? मराठी भाषा में एक बढ़िया अभंग है, अरे अरे ज्ञानाधारासी पावन, तुझे तुझ ध्यान कळो आले। क्या है वो? कब पावन हुआ? मनुष्य पावन कब हुआ? तुझे तुझ ध्यान कळो आले। जब खुद को पहचाना तभी बात बनी, तब तक नहीं बात बनी। और इसीलिए डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को ये यूनिवर्सल सीक्रेट है ऐसे लगा, और स्वाभाविक भी है और सच भी है। इसीलिए पूरी दुनिया में आप किसी भी भाषा में इसको रूपांतरित करो, लेकिन उसका जो मतलब है वो एक ही रहेगा, और वो एक ही रहेगा, इसलिए वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। खुद को जान लो, और जो खुद को जान लेता है, जैसे कहता है कि जो पिंडी में है वही ब्रह्मांड में है, तो वही होगा। और हमें पता है कि ऐसा है, मेरे ही मन में, मनुष्य के शरीर में भाव है तो भीम है, भक्ति है तो अर्जुन है, प्रकृति है तो द्रौपदी है, आत्मा है तो श्री कृष्ण है, लोभ है तो दुर्योधन है, वासना है तो दुशासन है, परंपरा है तो गांधारी है जो आँख पे पट्टी लगा कर चलती है। जो आँख पे पट्टी लगा कर चली वो कान के ऊपर से भी पट्टी चलेगी तो द्रौपदी की चीख सुनाई नहीं दी। ये मेरे शरीर में भी है ना, इसको जानना है। मेरे शरीर में भी वो 18 अक्षौहिणी सैन्य है, मेरे शरीर में भी है, और उसको जान लोगे तभी बात बनेगी। तब वो जो पहले चरण में लिखा है कि ओम नमो जी आद्या, वो क्या है, उसको ढूंढने का अधिकार प्राप्त होगा, तब तक नहीं होगा। और इसलिए आखिरी चरण आता है ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा। ये आत्मरूपा क्या है? ये सोल है। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका, न चक्लेदि अंत्यापो नो शोषयति मारता। ऐसे गीता में आत्मा का वर्णन किया है, लेकिन आज के युग में मैं तो कहता हूँ कि आत्मा क्या है? वो आत्मा आपकी जो काबिलियत है उससे आत्मा कहना चाहिए। जो चित्रकार है उसकी चित्रकारिता उसका आत्मा है। जो गायक है उसका गला जो है, उसका स्वर जो है, वो आत्मा है, और उसको जानना चाहिए। वो मरते दम तक साथ में रहेगा, बाकी कोई साथ में नहीं आएगा। तो खुद को जानना है मैं कौन हूँ। ये क्यों है? क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को वही कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, जान लो खुद को, तुम क्षत्रिय हो इसलिए लड़ो। अर्जुन ने विषाद व्यक्त किया, इसलिए उसका विकास हुआ। मन में जो भावना थी दुख की कि मैं रिश्तेदारों को क्यों मारूं, ये विषाद व्यक्त किया, इसलिए उसका विकास हुआ। और श्री कृष्ण उसे कहते तुम क्षत्रिय हो, मान। अभी आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आम का बीज है, और आम का बीज है जो आपने जमीन में बोया, तो जमीन में जाने के बाद आम का बीज ये नहीं कह सकता कि मैं टमाटर करके बाहर आऊँगा, उसे आम करके ही बाहर आना होगा। वैसे जैसे पिछले एपिसोड में कहा गया कि मनुष्य एक फसल है, तो इसलिए मनुष्य बुद्धि के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए खुद को, और इसलिए ये यूनिवर्सल सीक्रेट है। चिंतन करो, रिकलेक्शन एंड ट्रैंक्विलिटी क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा, ये क्या है, ढूंढ लो। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।